हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। विटामिन B12, इसकी कमी को कैसे पहचानना है लक्षणों से और जांच से, और इसके अलावा इसकी कमी अगर किसी व्यक्ति में मिलती है तो उसको कैसे दूर करें, क्या खाना है, किस तरीके से रहना है और कौन सी टैबलेट ले सकते हैं, इन सब विषयों पे बात करेंगे। विटामिन B12 की कमी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अपने देश में इसलिए ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हमारे यहाँ एक तो खाने में कमी होती है विटामिन B12 की, और दूसरा अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर पेट से संबंधित बीमारियाँ होती हैं उस केसेस में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और प्रेगनेंसी के दौरान या लैक्टेशन के दौरान या किशोरावस्था के दौरान इसकी डिमांड भी बढ़ती है। इसलिए जो टोटल एनीमिया के केसेस होते हैं जिसमें खून की कमी होती है उसमें विटामिन B12 की कमी भी एक बड़ा नंबर होती है। अब इसको कैसे पहचानने, क्या तरीका हो सकता है? तो विटामिन B12 की कमी के एक तो कुछ लक्षण हैं, जैसे कि खून की कमी हो जाना, खून की कमी से थकान लगती है, खून की कमी से कमज़ोरी लगती है, सांस फूलने लगती है। इसके अलावा ये चूँकि मांसपेशियाँ और जो नर्व है वो बनाने में मददगार है, इसलिए विटामिन B12 की कमी के कारण नर्व की जो समस्या है, बेसिकली हाथ पैर में झुंझुनाहट होना, चलने फिरने में कमज़ोरी होना, कुछ मानसिक प्रॉब्लम, ये सब भी हो सकती हैं। पर इस तरह के लक्षण और भी बीमारियों में आ सकता है। इसलिए इसकी कमी को देखने का जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि लैब में जांच करा लिया जाए। लैब में ब्लड टेस्ट है, आप करा सकते हैं। विटामिन B12 का लेवल सीरम में डायरेक्टली देखा जा सकता है, जिसके लिए लगभग 700-800 रुपये लगते हैं। तो आप लैब में जाके विटामिन B12 का लेवल देख सकते हैं। विटामिन B12 का लेवल जो नॉर्मल ब्लड में होना चाहिए वो 160 से लेकर 970 पिकोग्राम पर ml होता है। तो अगर किसी व्यक्ति में विटामिन B12 का लेवल 150 पिकोग्राम पर ml से नीचे है, इसका मतलब है कि विटामिन B12 की कमी हो गई। कुछ लोगों में तो ये लेवल 100 के नीचे भी आ जाता है, तो ये माना जाएगा कि इनको विटामिन B12 की कमी है। इसके अलावा कुछ और जाँच, अगर विटामिन B12 से संबंधित करवाने की बात करें तो एक CBC की जाँच होती है। CBC एक ब्लड टेस्ट है जिसमें MCV करके एक पैरामीटर आता है जो बढ़ा हुआ मिलता है। MCV बढ़ा हुआ मिलता है, MCH बढ़ा हुआ मिलता है, जो हीमोग्लोबिन है वो कम मिलेगा, जो RBC का नंबर है वो कम मिलेगा। इसके अलावा दो और जांचें होती हैं, एक को हम लोग बोलते हैं MMA टेस्ट, मिथाइल मेलोनिक एसिड टेस्ट, और दूसरा होमोसिस्टीन का लेवल है। ये दोनों विटामिन B12 की कमी में बढ़ जाते हैं। तो इन जाँचों से हम ये पता कर सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी है। अब कमी का जो सबसे बड़ा कारण है, अगर कारण की बात करें कि इंडिया में क्यों कमी हो जाती है, तो इंडिया में कमी का कारण ये है कि जो प्लांट ओरिजिन के खाने हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो हम अनाज खाते हैं, इन सब में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। विटामिन B12 जो एनिमल ओरिजिन के खाने हैं, जैसे कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, और जो मांसाहार के सामान है जैसे कि अंडा हो गया, मछली हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गई, इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। तो ऐसे लोग जो रेगुलर बेसिस पे नॉन वेज खाते हैं या दूध खाते हैं या दूध से बनी चीज़ें जैसे कि पनीर हो सकता है, छाछ हो सकता है, मलाई हो सकती है, उनको विटामिन B12 की कमी नहीं होती। इस चीज़ को आप समझें कि विटामिन B12 एक घुलनशील विटामिन है, इसके बावजूद वो लीवर में काफ़ी दिनों के लिए इकट्ठा रह सकता है, 3 से 5 सालों के लिए स्टोर हो पाता है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है, दिन की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है, 2 से 3 माइक्रोग्राम के आसपास होती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। घुलनशील विटामिन होने के बावजूद ये शरीर में काफ़ी दिन तक लीवर में स्टोर रह पाता है। बस समस्या ये है कि हमारे यहाँ चूँकि वेज ज़्यादा खाया जाता है, जो लोग नॉन वेज खाते भी हैं तो वो कभी कभी खाते हैं, महीने में 1 बार, महीने में 2 बार। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ नाम के लिए नॉन वेजिटेरियन है, साल भर में कभी खा लिया, तो इसलिए ये विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब होता क्या है कि ज़्यादातर लोगों को दूध या दूध से बनी चीज़ें मिलती रहती हैं, जैसे कि दूध है, छाछ है, पनीर है, चीज़ है, इस तरह की चीज़ मिलती हैं, तो उनमें विटामिन B12 की कमी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मतलब कि जो दूध है उनके पेट में नहीं पचता, दूध वाली चीज़ें खाने से गैस बनती है। और दूसरे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको एक्चुअल में दूध मिलता भी ना हो। इन 2 तरह के लोगों में विटामिन B12 की कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, स्पेशली गर्भावस्था के दौरान। हमारे देश में खून की कमी का जो अगर कारण की बात करें तो ज़्यादातर लोग आयरन की कमी, ऐसा सबको पता रहता है कि गर्भावस्था के दौरान आयरन दीजिए गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को आयरन खिलाओ। लेकिन विटामिन B12 भी एक बड़ा कारण होता है हीमोग्लोबिन कम होने का। अभी अगर बात करें प्रपोर्शन की तो लगभग 50-50 का रेशियो रहता है, जितना आयरन की कमी है उतनी ही विटामिन B12 की कमी है।
उसके पीछे का कारण सिर्फ यही कि हमारे यहाँ खाना अच्छे से नहीं खाते हैं लोग, जो खाते भी हैं तो ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन होते हैं। इसके अलावा कुछ और कारण है। ये जो विटामिन B12 है आंत के द्वारा शरीर के अंदर जाता है, आंत के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो अगर पेट में कोई प्रॉब्लम हुई, जैसे कि किसी के पेट में एसिड अगर प्रॉपर नहीं बन रहा है, उस केसेस में विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, या एसिड को कम करने की दवाई कोई खा रहा है, PPI खा रहा है, पेंटाप्रोजोल टाइप का, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायबिटीज़ की दवा खाते हैं, मेटफॉर्मिन, उनमें विटामिन B12 का लेवल कम हो जाता है। एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है परनीसियस एनीमिया, जिसमें ऑटो एंटीबॉडी बनती है पेट के अंदर, या पेट के संबंधित और भी कोई प्रॉब्लम हो जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या पेट के अंदर कोई सर्जरी है, या कई बार पेट के अंदर कीड़े पड़ते हैं जो विटामिन B12 को खा लेते हैं। तो ये सारी वजहें हैं। एक तो खाने में नहीं है, दूसरा पेट के अंदर गड़बड़ है, पेट के अंदर अलग अलग लेवल पे, इसलिए विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब इसको पता करने के लिए जैसा कि मैंने लक्षण बताया कि खून की कमी हो जाना और नर्व से संबंधित दिक्कतें आना, जैसे कि चलने फिरने में दिक्कत होना, हाथ पैर में झुंझुनाहट होना, मानसिक प्रॉब्लम हो जाना, और ब्लड टेस्ट आप कराएंगे तो खून कम मिलेगा, और डायरेक्ट विटामिन B12 का लेवल भी कराया जा सकता है। अब इसकी कमी को कैसे पूर्ति करा जाए, इसको ऐसे आप समझें कि अगर आप ऐसी अवस्था में हैं जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एज ज़्यादा है, 60 साल से ज़्यादा है, बीमार है, तो उसके शरीर में विटामिन B12 कम है, या गर्भवती महिलाएं हैं, या किशोरावस्था में, या ऐसे छोटे बच्चे जिनके पेट में कीड़े वगैरह पड़े हैं और विटामिन B12 का लेवल काफ़ी कम है, नर्व से संबंधित उनको डैमेज लग रहा है, मतलब कि हाथ पैर में झुंझुनाहट है या खून कम है, तो थोड़े दिन के लिए टैबलेट लेना बेहतर रहता है। आप मार्केट से या सरकारी हॉस्पिटल में जाके विटामिन B12 की टैबलेट थोड़े दिन ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो कमी की भरपाई टैबलेट ज़्यादा अच्छे से कर पाती है, स्पेशली तब जब पेट के अंदर प्रॉब्लम हो। जैसे कि अगर आप खाना खा के विटामिन B12 की कमी पूरी करना चाहोगे तो वो थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि खाने में जैसे दूध है या अंडा है, इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन B12 नहीं होता, और अगर मान लो है भी तो चूँकि पेट ख़राब है तो शरीर के अंदर जाता नहीं। इसलिए हम लोग कई बार अगर ज़्यादा किसी को हीमोग्लोबिन कम है, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम आ गया है, तो इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि एकदम से श्योर नहीं रहते कि इनकी आंत में से कितना एब्जॉर्ब होगा कि नहीं। वैसे दवाइयाँ आती हैं, काफ़ी सस्ती भी दवाइयाँ आती हैं विटामिन B12 की, बहुत सारी कंपनियाँ बनाती हैं, सरकारी हॉस्पिटल में आप ले सकते हो, विटामिन B12 नाम से आती हैं, और भी काफ़ी सारे विटामिन रहते हैं, तो इनको थोड़े दिन ले सकते हैं। उसके बाद जब इम्प्रूवमेंट दिखेगा, उसके बाद ऐसे हम खाने लगेंगे जिसमें विटामिन B12 ज़्यादा होता है, तो आपको रेगुलर दूध खाना है, पनीर या छाछ ले सकते हैं, मलाई वगैरह ले सकते हैं, या जो लोग अंडा खा सकते हैं अंडा खाएं, मछली खाएं, चिकन खाएं, मटन खाएं, किसी भी तरह का सी फूड खाएं, और भी दूसरे नॉनवेज के खाने हैं वो खा के फिर इसको मेंटेन करना है। पर थोड़े दिन के लिए जो विटामिन्स की टैबलेट्स हैं उनको ले लें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो ये कमी की पूर्ति होने वाली नहीं है। और एक बार अगर आपने सफिशिएंट क्वांटिटी में ले लिया है तो ये लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है आने वाले 3 से 5 सालों के लिए, पर इसको रेगुलर फिर हमें लेते रहना चाहिए। तो ये बात हो गई विटामिन B12 की कमी की। तो ऐसे लोग जिनको खून की कमी हो रही है तो वो विटामिन B12 का लेवल ब्लड के अंदर दिखवा लें, उससे कमी पता चल जाएगी। उसके बाद फिर कुछ खाने जैसे कि मैंने बताया, और कुछ दवाइयाँ हैं जिनमें विटामिन B12 रहता है, उसको खा भी सकते हैं, और इंजेक्शन भी आता है, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आप विटामिन B12 की कमी को पूरी कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।